प्यारे साथियों नमस्कार। वो 3 क्वालिटी जो एक नीट या जेईई एस्पिरेंट में होनी चाहिए, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका पॉजिटिव माइंड सेट, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। साथियों आपने ये लाइन सुनी तो ज़रूर होगी, हर मुसीबत में मैं तेरे साथ हूँ, हर मुसीबत में मैं तेरे साथ हूँ, तूने पहचाना नहीं मैं तेरा आत्मविश्वास हूँ। आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास ही आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां आप जाना चाहते हो। साथियों सफलता की सबसे पहली सीढ़ी जो है वो इंसान का खुद पर विश्वास है। जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा, जब तक आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। मान लो कि आपको नीट या जेईई की तैयारी करनी है, तो अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर कैसे कर पाओगे आप? सोच के देखो आप, है ना। बच्चे हमारे पास तैयारी के लिए आते हैं और उनको खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तैयारी करने आ गए होते हैं और खुद कह रहे होते हैं सर 18 लाख बच्चे बैठते हैं, सर 16 लाख बच्चे बैठते हैं, कैसे होगा सर, हार्ड कंपटीशन है। तो जब तक आपका खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं रहेगा, आप कैसे कर पाओगे उसको, है ना। तो सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर ले, हर चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से सोचें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचें। खुद पर अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करेंगे तो कौन दूसरे आप पे कैसे विश्वास करेगा, है ना। तो आपका खुद पर विश्वास करना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आप अपने पे जरूर विश्वास रखें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा कि रेगुलर। फर्स्ट पॉइंट तो आप समझ गए कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। सेकेंड है आपका रेगुलरिटी या पंक्चुअलिटी, ठीक है। 3 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ आज। तो सेकेंड पॉइंट है उसका रेगुलरिटी या पंक्चुअलिटी, ठीक है। अब रेगुलरिटी या पंक्चुअलिटी से क्या मतलब है आपका? आपके जो स्मॉल डे बाई डे एफर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं, वही आपको सक्सेस की ओर लेकर जाते हैं। जैसे आप एक बड़ा आसान सा एग्जांपल है, अगर आप 30 क्वेश्चन भी फिजिक्स में डेली करते हो, तो पता है आपको महीने के कितने हो जाएंगे? महीने के 900 क्वेश्चन हो जाएंगे। और 10 महीने कितने हो जाएंगे बेटा? 9000 क्वेश्चन हो जाएंगे। वो 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़े से और बढ़ा लोगे आप तो। और 9000 क्वेश्चन कम नहीं होता है। तो एक्चुअली ये छोटे छोटे एफर्ट लगाते रहना चाहिए। जो सेकंड हमारा है कि पंक्चुअल होना चाहिए। मतलब आप एक दिन अगर 100-150 क्वेश्चन कर दिए और अगले दिन आपने कुछ नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, है ना। तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, डेली करने पड़ेंगे। थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन सही, लेकिन आपको डेली करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने सुनी होगी वो लाइन कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें सैलाब ला सकती है, बाढ़ ला सकती है ना। तो आपको डेली स्मॉल एफर्ट लगाते रहना है, क्योंकि सक्सेस कम्स फ्रॉम एफर्ट्स रिपीटेड डे बाय डे। सक्सेस उसी एफर्ट से आएगा जिसको आप रिपीट करोगे डेली बाय डेली, डेली बाय डेली, ठीक है। तो आपका पंक्चुअल होना, रेगुलर होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर से मैं एक बार रिकैप कर दूं। पहला पॉइंट मैंने बताया आपको कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, जिसके जरिए आप विन कर सकते हो। और सेकंड बताया मैंने आपको रेगुलर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें। थर्ड और लास्ट पॉइंट जो आप में होना चाहिए वो कि आपको स्मार्ट वर्क करने आना चाहिए। आपने सुना होगा एक कहानी कि स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, है ना। तो अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन वैसे तो चाहिए कंपटीशन के लिए, है ना। स्मार्ट ही हो आप लेकिन हार्ड वर्क नहीं करोगे तो, है ना। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो जो लोग दूसरे हार्ड वर्क करेंगे वो आपके ऊपर विन कर जाएंगे, है ना। तो स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 4 हमारे पास यहाँ पे क्यूब है ना, या 4 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और चारों को यहाँ से वहाँ स्लाइड करके लेकर जाना है। 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर लेकर जाना है, ठीक है। 4 हमारे पास स्क्वायर शेप का या क्यूब शेप का बॉडी है। तो अब एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क वाला है, उसने क्या किया, चाकू उठाया, है ना, और सारे एज को काट के गोला बना दिया उसको, है ना। और फिर क्या किया, रोल करता हुआ लेके चला गया। दैट इज स्मार्ट वर्क। बाकी 3 लोग जो बेवकूफ़ है क्या कर रहे हो, धक्का मार के स्लाइड करते रह रहे। और जो रोल करके लेके जा रहा है वो तो पहले लेके चला जाएगा, है ना। तो अब आप अपने नीट की तैयारी में या जेईई की तैयारी में कैसे स्मार्ट वर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हो ये समझते हैं, है ना। तो एक्चुअली देखो, हार्ड वर्क मतलब कि बिना कुछ एग्ज़ाम के कैसा क्वेश्चन आने वाला है उसको स्टडी किए हुए बस पढ़े जा रहे हैं, है ना। एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है वो नहीं पता मुझे, क्या वो पूछेगा वो नहीं पता मुझे, कितने टाइम लिमिटेशंस में करना है मुझे वो नहीं पता मुझे। जबकि स्मार्ट वर्क वाले बच्चे क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क वाले बच्चे देखते हैं कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन असर्शन रीजन क्या आ रहे हैं, या मैट्रिक्स क्या आ रहे हैं, या सिंगल करेक्ट आ रहे हैं, है ना। आपको वो आइडिया होना चाहिए आपको। दूसरी बात कि टाइम, आप लोगों में से जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा, जिन लोगों ने, उन लोगों ने देखा होगा कि टाइम ही नहीं बचता है।
मतलब क्वेश्चन करते करते टाइम निकल जाते हैं, 3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता आपको, है ना। तो इस चीज़ को आप समझो कि सामने वाला आपको फंसाने के लिए बेटा क्वेश्चन लेंदी दे रहा है। जैसे अब नीट की बात करें, बायो बहुत लेंदी आया था, है ना। तो आपको फंसाने के लिए क्वेश्चंस को लेंदी किए जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को महसूस करो, चीज़ों को समझो, मतलब सामने वाला क्या करेगा, कैसे आपको फंसाएगा, उसको आप पहले जान लो। तो 3 चीज़ें जो सामने वाला करता है, एक तो पेपर लेंदी दे देता है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। दूसरा, सिली मिस्टेक्स करो, तो करने के बाद जो गलती ऑप्शन आ रहा होगा वो भी उसमें रहता है। मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें आप इस स्टेप पे गलत करोगे तो ये आंसर आएगा, वो भी ऑप्शन में रहेगा। दूसरे स्टेप में गलत करोगे वो ऑप्शन आएगा, वो भी वहाँ पे रहेगा, है ना। तो आपको ये भी देखना है कि सामने वाला आपको फंसा सकता है, आपका नेगेटिव मार्किंग करा सकता है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क वाले बच्चे सारा कुछ देख लेते हैं कि हमें ना 2.5 घंटे में पेपर करना है। मतलब पेपर मान के चलो आपके 3 घंटे का नहीं होता है, 2.5 घंटे का होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे घर में बैठ के तो आप 2.5 घंटे में पेपर को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो वहाँ से आपका ये वाला निकल जाएगा। निगेटिव मार्किंग वाला पार्ट देख लोगे, मतलब सामने वाले को पूरा स्कैन कर लो कि सामने वाला क्या कैसे आपको फंसाएगा, लेंदी पेपर दे के फंसाएगा या नेगेटिव मार्किंग करके फंसाएगा आपको, है ना, या वर्ड प्रॉब्लम में फंसाएगा आपको, या मैट्रिक्स मैच टाइप में फंसाएगा। सारा कुछ एनालिसिस करके, है ना, और तब हम मेहनत करेंगे, तब हम हार्ड वर्क करेंगे। मतलब पहले स्मार्ट वर्क किया हमने, सामने वाले को रीड कर लिया, स्कैन कर लिया, जांच लिया कि सामने वाला क्या करने वाला है मेरे साथ। जैसे मैच खेलने जाते हैं लोग तो सारा कुछ एनालिसिस करते हैं, सामने वाले के पास कितने बैट्समैन हैं, सामने वाले के पास कितने बॉलर हैं, पिच कैसा है, मतलब बैट्समैन पिच है कि बॉलर पिच है, रन कितना बनने वाला है, हाई स्कोरिंग पिच है, वेदर कैसा रहेगा। सारा कुछ आप पहले एनालाइज करो स्मार्ट वर्क के थ्रू और देन हार्ड वर्क में लग जाओ। फिर आप उसके बाद दिन रात एक कर दो और फिर जा कर के आपका सक्सेस आएगा, ठीक है। तो फिर से मैं बच्चे आपको रिकैप कर दूं, अगर आप नीट जेई के एस्पिरेंट्स हैं तो सिर्फ 3 क्वालिटी आपके अंदर होना मस्ट है। सबसे पहला, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरा, आप रेगुलर होने चाहिए अपने वर्क में, अपने स्टडी में रेगुलर होना चाहिए। और तीसरा, आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन करना होगा। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पॉजिटिव एटीट्यूड मेरा टूट जाता है बीच बीच में, है ना। तो उसके भी कुछ कारण हैं टूटने के। एक्चुअली होता क्या है कि सपोज आपने टेस्ट दिए, टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ गए, है ना। आपने देखा हमारे फ्रेंड्स के तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। वहाँ पे आपका एटीट्यूड थोड़ा सा, पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो डाउन होता है ना, नेगेटिव आपके ऊपर हावी होने लगता है। कई बार क्या होता है, फैमिली प्रेशर के वजह से, है ना, लोग कहते हैं कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना, तुम तो डम्ब हो। पड़ोसी कहते हैं, है ना, तुम तो नहीं कर पाओगे। रिलेटिव कहते हैं तुम तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उस केस में कई बार पॉजिटिव माइंडसेट आपका टूटता है, लेकिन वहाँ पे आपको ये सोचना है कि मैं उनकी बोलती बंद कर दूंगा रिजल्ट दे करके, जिन्होंने मुझे कहा है कि तुम नहीं कर सकते। हर उन लोगों को मैं दिखा दूंगा कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही आपके मन में ये नेगेटिव आने लगे कि इसने कह दिया कि तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना, उसी टाइम आप पॉजिटिव सोचें चीज़ों को और माइंडसेट को पॉजिटिव करें, बिल्कुल आप रिजल्ट देंगे। ये 3 बातें मेरी ध्यान रखें, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, रेगुलर स्टडी करना है और स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन करना है। ये 3 चीज़ें हो गई, आप पक्का सिलेक्शन लेकर जाओगे बच्चों। ऑल द बेस्ट।